स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं जयशंकर प्रसाद जी के बचे हुए अंशों को लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। तो एक तुम यह विस्तृत भूखंड, यानी श्रद्धा जी जो हैं यह मनुष्य कहती हैं कि इस संसार में जो भी चीजें व्याप्त हैं, फैली हुई हैं इस भूधरा पर, तो उसका तुम आनंद लो। आमंद मतलब तुम परिश्रम और मेहनत करके जो है तुम इसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। प्राकृतिक वैभव से भरा आनंद, यानी इस धरा पर जितनी भी चीजें व्याप्त हैं जिसको हम हमारे उपयोग करने योग्य है, उसे हम उपयोग करेंगे। और कर्म का भोग, भोग का कर्म, हम इस जीवन में पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप और आने वाले जन्मों में उपयोग करने के लिए संचय करते हैं। तो यही जड़ का चेतन आनंद इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभावों का उपभोग करके इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें हमारे उपयोग के लिए है, सब फैली हुई है, जो वह हमारे उपयोग के लिए ही है। हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि हम मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके जो है कठिन परिश्रम करके इसे हम प्राप्त करते हैं। अपने कर्मों के हिसाब इसे हम प्राप्त करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो अकेले तुम कैसे असहाय, यह जन कर सकते तुच्छ विचार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला हूं, असहाय हूं। तुम जो हो कहते हो कि मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल अकेला पड़ा रह गया हूं और जो कुछ भी करना है मैं अकेले ही करूंगा। तो ये तुम्हारे विचार जो है तुच्छ हैं। इसमें जो विचारों में जो है तुम अपने बदलाव लाओ, क्योंकि इस समाज में सभी को जो है एक संगनी की आवश्यकता पड़ती है, पत्नी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह जन यानी यज्ञ के लिए दो लोग ही जो है मिलकर यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इसलिए तुम्हें इस योजन को, इस बात को कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम इसलिए अपनी छोटी सोच को दूर करो। तपस्वी आकर्षण से हीन हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन से विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है। कर सके नहीं आत्म विस्तार, क्योंकि आत्मा का विस्तार करने के लिए आत्म को साथ यानी अपनों को साथ लेकर ही किया जा सकता है। तो समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा जो है यहाँ पर मनुष्य कहती हैं कि मानवता के कल्याण के लिए मैं समर्पण लो, यानी मेरा समर्पण, मैं स्वयं तुम्हें जो है अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूं। किस लिए? सेवा का सार, सेवा के लिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, तो मेरी यह सेवा भावना जल मग्न संसार के लिए है, जिसमें मैं पतवार का कार्य करूंगी और इससे अपनी अस्तित्व को खोती मानवता को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो आज से यह जीवन उत्सर्ग, तो आज से मेरा यह जीवन दिशा की पिछली बुराइयों को, आज से यह जीवन उत्सर्ग यानी आज से मेरा जो यह जीवन है तुम्हारी पिछली बुराइयों को जीवन उत्सर्ग यानी एक नई दिशा देगी। तो इसी पद तल में विगत विकार, और जो कुछ भी पिछले वक्त में बीता है यानी पिछले समय, बीते समय में बीत चुका है, उसे छोड़कर, उन दोषों को त्याग कर मैं आगे बढ़ूंगी। उस पर जो है इन दोषों का, इन बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए और संसार के क्रम को जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। संस्कृति के मूल रहस्य यानी जीवन मरण का जो रहस्य है उसे तुम अच्छे से स्वेच्छा से जो है स्वीकार कर उसे जो है आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो।
तुम्ही से फैलेगी यह बेल। इस संसार का जो है यहीं पर अंत नहीं हो जा रहा है। इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए मानव को जो है सृष्टि के निर्माण के लिए जो है एक नए कदम उठाने पड़ेंगे, जो बेल के समान जो है फैलते जाएंगे। तो विश्व भर सौरभ से भर सुमन। तो विश्व मानव सृष्टि के लिए, इस मानव सृष्टि के लिए हमारे संयोग से जो सौरभ यानी बागवान तैयार होगा, उसमें जो सुंदर फूल खिलेंगे, तो उनसे जो है मानव रूपी सुमनों की रचना करके, सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन रूपी पुष्पों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। तो और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। यहां जो है श्रद्धा मनु से कहती हैं कि आपने इस संसार की रचना करने वाले उस विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। विधाता का मंगल वरदान, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो। इसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर इस संसार पर विजय प्राप्त करो। तो विश्व में गूंज रहा यह जय गान, तो यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। तो डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। तो यहां जो है श्रद्धा कहती है मनु से कि डरो मत, यानी कि हे देवपुत्र मनु, तुम विधाता के द्वारा जो है विधाता के पुत्र हो, मतलब इस संसार की रचना करने वाले विधाता के पुत्र हो। तुम डरो नहीं, तुम नई सृष्टि का विकास करो और इस जो सृष्टि की रचना है उसको जो है अग्रसर बढ़ाओ। तो अग्रसर है यानी आगे बढ़ें और तुम्हारी वृद्धि जो है मंगलमय होगी, तुम्हारा भविष्य जो होगा मंगलमय होगा। तो पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। खींची आएगी सकल समृद्धि, तुम्हारे सामने जो है संपूर्ण सुख संपन्नता वैभव तुम्हारे सम्मुख अपने आप ही उपस्थित हो जाएगी। विधाता की कल्याणकारी सृष्टि, यहाँ पर जो है श्रद्धा फिर मनु से कहती हैं कि तुम नए उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली इस मानव सृष्टि अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, यानी तुम्हारे आने का प्रयोजन जो है इस सृष्टि में आने का प्रयोजन सफल हो पूर्ण हो। तो पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, तो तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से ये उफनते समुद्र की लहरें, बिखरे ग्रह पुंज, जो ग्रह नक्षत्र बिखरे हुए हैं, ये सब एकत्र हो जाएंगे और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और ज्वालामुखियां जो हैं चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगी। तो उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प फिर जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि यदि तुम निराशा को त्याग कर अपने नए उत्साह के साथ अपने परिश्रम से जो है इस सृष्टि को आगे बढ़ाओगे, तो ये जो चिंगारियां, उन्हें चिंगारियां यानी कि ये जो चिंगारियां उगल रही है धरती, इसको तुम अपने पैर से कुचलकर नष्ट करके स्वयं पर गर्व करते हुए कुचलते रहे खड़ी सानंद, यानी उसको जो है स्वयं कुचल कर उस पर जो है गर्व महसूस करते हुए आनंद मनाते हुए दिखाई दोगे। और आज के बाद, आज से मानवता की कीर्ति, यानी आज के बाद जो है मानवता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी, जिसमें अनिल, वायु, भू, धरती, जल
माने जल में रहे न बन, जो मानव प्राकृतिक तत्व हैं, मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। जलादि के फूटे कितने उत्स। तो यहाँ पर जो है मानवता को एक नया संदेश देते हुए हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं कहते हैं कि जलाधि यानी समुद्र से फूटे कितने उत्स मीन्स झरना। समुद्र चाहे कितने ही झरनों को निकाल डाले, टूट टूट कर अलग हो जाएं, तो दीप कच्छप डूबे उतराए, और वह समुद्र जो है एक प्रलय का रूप धारण करके महाप्रलय के जल में चाहे बड़े बड़े द्वीप को कछुए के समान डूबने उतराने पर मजबूर कर दे, तो किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, फिर भी मानव जाति दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रहे और अबुद्धि का कर रही उपाय, यानी इसे सदैव आगे बढ़ाने का जो है, उत्थान करने का, आगे बढ़ाने का जो है उपाय करती रहे। तो शक्ति के विद्युत करण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय। तो आज मानव शक्ति विद्युत की कणों की भांति अलग अलग होकर बिखरी हुई पड़ी है, जिसका मानव जाति शक्ति के इस बिखरे विद्युत कणों को एकत्र कर उसमें मिलान कर सके, मिलान स्थापित कर सके। समन्वय माने मिलान उनका करे समस्त, यानी सभी लोगों को जो है एक मिलाप कर दे, तो विजयिनी मानवता हो जाए, जिससे जो है मानव जाति की विजय निश्चित हो जाए, जिससे जो है मानव जाति की विजय निश्चित हो जाए और मानवता जो है सदैव जीवित रहे।